लेकिन पूरे जोर लगाकर शानदार तरीके से महिला हॉकी टीम ने खेला, पूरा दम लगा दिया। बिल्कुल दुख इस बात का कि हम फाइनल पहुंच नहीं पाए, लेकिन खुश इस बात का है कि हमारे लड़कियां, हमारे खिलाड़ी बेहतरीन हॉकी दिखाई हैं, जो कि आज के तारीख में वर्ल्ड रैंकिंग 7 और वर्ल्ड रैंकिंग 2 के साथ एक बेहतरीन हॉकी खेली है। जब तक हम मेडल नहीं दिखाएंगे देशवासियों को तो याद नहीं रखेंगे। ये मौका था हमारे पास, जीत नहीं पाए, आज फाइनल पहुंच नहीं पाए, लेकिन बेहतरीन गेम दिखाए हैं। देखिए, ओलंपिक्स जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट है, जिसमें पूरी दुनिया के सबसे जो बेस्ट खिलाड़ी होते हैं हर कंट्री के, वो आते हैं। तो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करना ही बहुत बड़ी बात होती है प्लेयर्स के लिए। और हिंदुस्तान के जो प्लेयर्स वहां गए हैं वो पूरे जोश के साथ गए, और हॉकी की टीम जैसे आज वो सेमीफाइनल तक पहुंचे। सेमीफाइनल तक पहुंचना ही एक बहुत बड़ी बात है। एक स्टेप खाली था फाइनल के लिए, लेकिन उन्होंने बहुत कोशिश करी और बहुत नैरो मार्जिन से हारे हैं, वो 2-1 से हारे हैं। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से प्रदर्शन उनका बहुत बढ़िया था। ये भावनात्मक नहीं है। आपने ऑस्ट्रेलिया को हराया नंबर 1 टीम को, नंबर 2 टीम के आपने कहते हैं ना चने नाको चने चबवा दिया। पहले 1.5 मिनट में आपने गोल किया है। आमतौर पर क्या होता है, बड़ा मैच खेल रहे हैं आपके हाथ पैर फूलते हैं, आपके हाथ पैर नहीं फूले, आपने दूसरों के हाथ पैर फुलाए, अब हार गए, अब 2-1 से हारे हो। पूरे मुकाबले में कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि हम बैकफुट पर हैं। चित्रा, पहला सेमीफाइनल नेदरलैंड्स ने 4-1 से जीता है, 4-1 से। आप 2-1 से हारे हैं, मतलब एक गोल इधर एक गोल उधर। और ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जब आप गोल्ड मेडल से बाहर हो जाते हैं ना, आपका कोच है या आपका सपोर्ट स्टाफ है, कप्तान है, उनका रोल है। अगर वो इस वक्त ये कहें यार ये हमारा साथ क्या हो गया, दिल टूट गया, या ये कहें कोई बात नहीं, फॉरगेट इट, दोबारा आना है। सियासत कहकर इसको टाला नहीं जा सकता है। आज अगर ऐसी घटना घटी है, लोगों का गुस्सा था, आदेश गुप्ता भी वहां पर पहुंचे, उनके खिलाफ भी नारेबाजी हुई। सवाल है कि परिस्थितियां बदलती नहीं, परिस्थितियां भुनाने के लिए सब पहुंच जाते हैं। मिस्टर भाटिया, जिस मामले की आप बात कर रही हैं, इसमें तुरंत एफआईआर हुई, जो मेरी जानकारी है 4 लोग इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं, और जो धाराएं भी लगाई गई हैं अंजना जी, वो बड़ी ही संगीन धाराएं हैं पॉक्सो एक्ट में, इंडियन पीनल कोड में। और मैं ये जरूर कहूंगा कि हमारी प्रतिबद्धता रहेगी कि त्वरित इंसाफ इस परिवार को मिले, और जो कृत्य हुआ है ये किसी भी बच्ची के साथ आगे ना हो। आज मन बहुत व्यथित है और मैं पीड़ा महसूस कर सकती हूँ उस 9 साल की बच्ची के परिवार की। मैं भी एक माँ हूँ। एक और बच्ची हमारे देश की एक दरिंदगी का शिकार हुई। हमारे देश की बेटी, उसका बलात्कार हुआ, मार दी गई और माँ बाप की मर्जी के बिना जला दी गई। कि मुझे याद आता है 2014 में मोदी जी का हुंकार भरना और ये कहना कि दिल्ली देश का दिल है, इसे रेप कैपिटल बना दिया गया है, निर्भया को याद करके वोट दीजिएगा। इससे बड़ा सियासी बयान भारत की राजनीति में और कोई नहीं हुआ था। दिल्ली पुलिस दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अंडर नहीं आती है, तब तक दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था नहीं सुलझ सकती है। आज अमित शाह जी बैठे हैं उस कुर्सी पे MHA की, कल हो सकता है कोई और बैठा हो, लेकिन जो देश का गृह मंत्री होगा उसको कश्मीर की समस्या सुलझानी है, उसको छत्तीसगढ़ की समस्या सुलझानी है, उसको नॉर्थ ईस्ट की समस्या सुलझानी है। देश के गृह मंत्री ने शायद नांगल गांव का नाम भी नहीं सुना हो। यहाँ एक बार भी नहीं बात हुई कि उस बच्ची को क्यों बेगर माँ बाप के ऑर्डर का जलाया गया, क्यों ऐसा हुआ, गिरफ्तारी हुई। अगर कह रहे हैं कि उनकी गलती नहीं थी, माने कि करंट लग के मौत हुई, तो उसको क्यों जलाया, ये बात तो होगी नहीं, क्योंकि कभी नहीं होती है। जब भी घटना होती है हम खाली अपना अपना बहस करते हैं, हम भी बैठते हैं, सुनते हैं, सब लोग एक दूसरे पे डाल के अपना अपना गिला के किनारे हो जाते हैं। मैं सभी राजनीतिक दलों के ऊपर ये अपील करता हूं, आप पुलिस सुधार क्यों नहीं लागू करते? प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार इसीलिए बना है कि पुलिस विभाग केवल इंडिपेंडेंट काम करे, संविधान सम्मत काम करे, आपके इशारों मैनिफेस्टो पे न चले। लेकिन कोई भी राजनीतिक दल इसके प्रति गंभीर नहीं है। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद क्या कश्मीर में बदलाव हुए, और अगर वो बदलाव हुए तो वो आंकड़ों में किस तरीके से दर्ज हैं? हम खबर की पूरी पिक्चर आपको समझाते हैं और इन आंकड़ों में जरा झांक कर उस हकीकत को भी एक बार देखते हैं।
जनवरी से जुलाई के बीच के आंकड़ों में 2019 में पत्थरबाजी की 618 घटनाएं हुई थी, लेकिन 2020 में जनवरी से जुलाई के बीच ये घटनाएं घटकर 222 रह गई। 2021 में जनवरी से जुलाई के बीच पत्थरबाजी की घटनाएं सिर्फ 76 हुई, यानी 2021 के 7 महीनों में 2019 के 7 महीनों के मुकाबले 88% पत्थरबाजी की घटनाएं कम हुई। जनवरी से जुलाई के समय में 2019 में 64 सुरक्षाकर्मी इससे घायल हुए थे, जबकि 2021 में 10 सुरक्षाकर्मी इसका शिकार हुए, यानी 7 महीनों के आंकड़ों में 2019 के मुकाबले 2021 में सुरक्षाकर्मियों के घायल होने में 84% की कमी आई। 2019 में 594 आतंकी वारदातें हुई, जबकि 2020 में 244 और 2021 में फरवरी तक के आंकड़ों में 15 ऐसी वारदातें हुई। 2019 में 157 आतंकी मारे गए, 2020 में 221 और फरवरी तक 2021 में 8।